हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का इंग्लिश लैंग्वेज लेसन नंबर 11। द नेम ऑफ लेसन नंबर 11 इज कंजक्शन। इट मीन्स समुच्चय बोध अव्यय। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? A conjunction is a word which joins two sentences and something two words together। समुच्चय बोध अव्यय वह शब्द है जो दो वाक्यों तथा कभी कभी दो शब्दों के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? दो वाक्यों के साथ और कभी कभी दो शब्दों के साथ जुड़ता है। और द कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। वह शब्द जो दो शब्द अपवाक्यों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। Some commonly used conjunction are and, of, but, if, or, because, till, thought, otherwise, unless, therefore, so, etc. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ये एंड क्या है हमारा? कंजक्शन। राम और श्याम खेल रहे हैं। मोहन वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। मोहन ने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह क्या हो गया? इसलिए हमारा ये क्या है? हमारा कंजक्शन है। हरी इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। हरी गरीब है परंतु क्या है? ईमानदार है। मनीष और कमल विल कम हियर टुडे। मनीष या कमल आज यहाँ आएंगे। चलिए 5 पर आ जाइए। सुमित फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। सुमित अनुत्तीर्ण हो गया है क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है। काजल इज वाइज बट सुनीता इज फूलिश। काजल बुद्धिमान है लेकिन सुनीता क्या है? सुनीता मूर्ख है। उपयुक्त वाक्यों में एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है जबकि वाक्य 2, 3, 4, 5 एवं 6 सो, बट और बिकॉज, बट दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये सभी कंजक्शन समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनिए ध्यान से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि जब एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है जबकि वाक्य 2 यानी कि ये वाक्य 3 हरी गरीब है परंतु ईमानदार, वाक्य 5 सुमित अनुत्तीर्ण हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वाक्य 6 काजल बुद्धिमान है लेकिन सुनीता मूर्ख है। इसमें सो, बट और बिकॉज, बट दो उपवाक्य को जोड़ रहे हैं। ये सभी शब्द क्या है? कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक है। अब आ जाइए। अब इन समुच्चय बोधक वाक्यों को हम फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। नंबर पढ़ते हैं। 2 and 2 makes 4। 2 और 2 4 होते हैं। You got the prize because you worked hard। तुमने इनाम जीता क्योंकि तुमने क्या किया? तुमने कठिन परिश्रम किया। He ran fast but could not get the bus। वह तेज दौड़ा परंतु बस नहीं पकड़ पाया। Look the wall before you। अपने सामने की दीवार को देखो। Either take it, leave it। या तो लो या छोड़ दो। I shall not go to school because I am unwell। मैं इस विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं था। चलिए आ जाइए। Do your work or I will punish you। अपने कार्य करो अन्यथा मैं तुम्हें सजा दूंगा। This is the car which I won in a lottery। यह वही कार है जो मैंने लॉटरी में जीती थी। That is boy who stood first in the class। वह वही लड़की है जो कक्षा में क्या आई है? प्रथम आया है। मैं रिपीट कर देती हूँ। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया है। तो इट इज पुअर yet is honest। हालांकि वह गरीब है फिर भी क्या है? ईमानदार है। चलिए हम कुछ इंपोर्टेंट समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ते हैं। आफ्टर यानी कि बाद, ऑल्सो भी, एज जैसे। प्यारे बच्चों आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजक्शन आपको काम आने वाले हैं। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिखें और फिर उन्हें लर्न करें। बिकॉज क्योंकि, बट किंतु, एदर या तो, इफ यदि, फॉर के लिए, नोट ना तो, बट ऑल्सो किंतु भी, अदरवाइज अन्यथा नहीं तो, सो अतः, स्टिल तो भी, देन अपेक्षा,
टिल तक, अनलेस यदि नहीं, जब तक कि, वॉट क्या, जो, वेयर जहां, हु जो कि, वाई जिसका या कारण। अब यहाँ पे आ जाइए, ऑथोट यानी कि यद्यपि, एंड, और, एज सून एज जो ही, बिफोर पहले, एज भी, और, या, इन केस के कारण, इधर ना तो, नॉट ओनली ना केवल, एज वेल एज और भी, सिंस के बाद भी, सो दैट ताकि जिससे, दैट की, देयरफॉर इसलिए, यट फिर भी, अनटिल तक नहीं, व्हेन जबकि, वोम जिसको, यट फिर भी। अब हम देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, करेक्ट यूजेस ऑफ सम कंजक्शन, कुछ समुच्चय बोधक के उचित प्रयोग। अब इन्होंने क्या कहा है, उचित प्रयोगों की बात की है कि हम उनका प्रयोग कहाँ और किस तरह से उचित जगह पर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ निगेटिव होता है, इसलिए उसके उपरांत नोट का प्रयोग नहीं होता, जैसे यू विल लूज अनलेस यू रन फास्ट। तो जब जहां पर हम अनलेस या अनटिल का इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिकॉज के उपरांत देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता, जैसे बिकॉज ही इज स्ट्रोंगर देन ही कैन लिफ्ट इट। ऑल थोट से शुरू होने वाले वाक्यों के बीच फिर भी किसी अंग्रेजी के लिए यट का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल थोट आई वर्कड हार्ड यट आई डिड नॉट सक्सेस्ड। इफ अनसेड टिल अनटिल एज सून एज व्हेन से शुरू होने वाले सेंटेंस में या तो तब की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या इसके स्थान पर कोमे का प्रयोग करते हैं, जैसे इफ इट रेन्स, देखो हमने यहाँ किसका इस्तेमाल किया है, कोमे का इस्तेमाल किया है। आई विल गो टू द मार्केट। जब दो सब्जेक्ट कर्ता एज वेल से जुड़े होते हैं तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है, जैसे ही एज वेल एज यू इज क्लेवर। इसने क्या कहा, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। यू एज वेल एज आर ऑनेस्ट। जब दो सब्जेक्ट इधर और नेदर और से जुड़े होते हैं तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, जैसे नीदर दे नोर आई एम रिच, नीदर आई और दे आर रोबर। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कंजक्शन। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।